इस भारी जनसभा में उपस्थित व्यापारी भाइयों, जागरूक मतदाता साथियों, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे पार्षद जी, तमाम प्रभारीगण, शहर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजन और हमारे मंडी के अध्यक्ष शिव भगवान जी, तमाम यूनियनों के अध्यक्षगण और उपस्थित भारी जन समूह का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे शानदार जलसे में उपस्थित हुए। बढ़िया किया, प्रशासन ने मूर्ति चौक की इजाजत नहीं दी, नहीं तो ये जलसा वहां साधनों की आवाजाही की वजह से डिस्टर्ब होता। बड़ी अच्छी जगह है, बड़े लोग हैं। 2 महीने पहले डरा रहा था कोई आदमी मलखेड़ा गांव में जाकर के कि बलवानपुरिया तू चुनाव में उतरेगा, लोग तेरे को जूते मारेंगे। मैं कहना चाहता हूं उस बेपरवाह बेवकूफ आदमी से कि आकर के देख बलवान के दीवाने। एक तो मंच पर बैठे हुए ना, मेरे इतनिया पैर हो रहे, मैं कड़ा बिना जूती आ रही है, जूता खोल के गैल पड़ रहे बाबूजी थारे थारे समड़ा और छोटे का पहले छोटे गोली। मैं एक बात कहनी चाहूँ भाई, मचो आगे बाबूजी। मैं 2 महीना पहले दुकान में गयो, मैं 40,000 जीतूंगा, मैं गयो 40,000 देखू जीतूंगा, मेरे मुंह कर दे ये क्या है। अब आपा भाई जी बढ़ गया थोड़ा 50,000 क्यों जीतता न वजह, हमने काम करा, काम करेंगे। अब आपा जीत के आके दिया क्या भाई जी सड़क और कर देना, तो थारे जैसे मैं 374 किलोमीटर की सड़क बनाई है। आपा आ कहा कि जीतता ही भादरा का पार कर बाईपास बनाऊंगा, 100 करोड़ की लागत। आपा वो चुनाव जीतता ही वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन लगे, इसो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गोगामेडी और बनाऊंगा, बताओ। आपा चुनाव जीतते ही अठाबड़ी में नर्सिंग कॉलेज खोलना घोषणा कर दिया। आपा चुनाव जीतता ही शहर में जगह पानी की भराव की समस्या है, 20 करोड़ की डीपी आप दे रही है, 20 करोड़ स्वीकृत करा गए। अभी तो सीवरेज में पानी जगह बरसात को पानी सीधो बारह बना के आप काम करे तो लोग अपनी बात मानते हैं। बाबूजी काम को करे, बाबूजी थे दलाल पड़िया, थारा दल्ला थाने में मां, थारे राज में थारे आदमी काम पड़ गयो, बिना रुपया दिए, बिना जेब कटवाए एक भी काम कभी को नहीं करवा के लाया। मारे टाइम में मारे साथी थाने में काम पड़े को नहीं पड़े, तुम्हें दुखी लागे दी को नहीं। और बीए थाने में मैं 12 को निकल दियो साहब बाबूजी ने बात ने तानाशाही बतावे, बलवान तानाशाह है भाई। 100 में 2 आदमी थाने में काम कौन पड़े, 100 में 2 आदमी पढ़ सके, 98 में काम कौन पड़े। थारे सारा के बताओ मोटरसाइकिल कितना लोगों के हाथ खड़ा करो, एक भी आदमी बताओ 5 साल में चलान होगे। जो पिकअप हुए, जो टेम्पो हुए, जो मोटरसाइकिल हुए, जो कार हुए, कोई आ कैस कह के 5 साल में कोई चलान होगी तो बताओ बलवानपुरी तानाशाह क्या खातिर है भाई? बाबूजी के लिए नहीं, बलवानपुरी तानाशाह है प्रशासन के लिए। प्रशासन के लोग ये कहें कि बलवानपुरी दादागिरी करता है, तो मेरी दादागिरी से आपको फायदा होता है, इस जनता को फायदा होता है। दोस्तों, मेरी दादागिरी से अगर इस तहसील को 3 कॉलेज मिले, मेरी दादागिरी से इस तहसील को 49 स्कूल मिले, मेरी दादागिरी से इस तहसील की मंडी खुली, यहाँ गेहूं की खरीद बंद थी जिस दिन मैं एमएलए बना, गेहूं की खरीद वापिस शुरू हो गई 2020 में। यहाँ नरमा की खरीद 2006-07 के बाद कभी नहीं हुई थी।
मेरे एमएलए बनने के बाद 2020 में नरमे की खरीद शुरू हो गई। शिक्षा का व्यापारी ने गांधीवाड़ी में फैक्ट्री लगा ली। उसके बाद कर्णपुरा रोड पर हमने शीशे की खरीद शुरू कराई। मेरे एमएलए बनने के बाद इस तहसील में 13 जगह गांवों में हमने मंडी स्वीकृत कराई। बताओ, मेरे एमएलए बनने से उप जिला अस्पताल बना, जहां 14 डॉक्टर हैं, आने वाले दिनों में 24 डॉक्टर होंगे। बताओ साथियों, मेरे एमएलए बनने से इस तहसील को क्या नुकसान हुआ है? मेरे एमएलए बनने से इस तहसील को कहां दिक्कत आई? बताओ, मेरे एमएलए बनने के बाद कभी बाजरा में सरेआम किसी ने गोली चला करके कोई पप्पू मिस्त्री को मारा हो तो बताओ, मुझे कहां से रिपोर्ट है? बाबूजी के राज में सरेआम पप्पू मिस्त्री को कत्ल करा गया। बाबूजी कह रहे बलवान पूनिया के शासन में कानून व्यवस्था खराब है। अरे शर्म तो कर बाबूजी, साज तो बोले छालनी के बोले लेकिन मेरे बेच का ही बेच का है। याद करो बाबूजी, तुम्हारा 98 का कार्यकाल, 98 से 2003 का कार्यकाल। बाबूजी उस समय तक समाज ऐसा नहीं था, इक्की दुखी घटनाएं होती थी छोरियों की छोरों की। आप हत्यारे हो रेणु के, आप हत्यारे हो असलम के। आपने 2 कत्ल करवाई थी बादरा में, उस समय कर्फ्यू लगवाया था, गोली चलवाई थी। बाबूजी, आप बलवान पूनिया पर सवाल उठाते हो, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती? तुम्हारा खुला थानेदार, तुम्हारा ओंकार लाल एसडीएम, तुम्हारा मोहनलाल वीडियो, अरे किसने नहीं देखा? मोहनलाल वीडियो पर छापा पड़ा। आपके घरवाली प्रधान थी। मानना कि आपका खेत बड़ा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कागज लेकर के नरमे के खेत में घुस जाओ, तुम मिलो ही नहीं। मानना आपका खेत बड़ा है, पर बेचारी एसी की ढूंढती रह गई, प्रधान हाथ नहीं लगी। बढ़िया बात, तुम बड्डे चौधरी, तुम्हारे खेत बड्डे, तुमने टॉयलेट में, तुमने कमरों में पैसे खाए थे बाबूजी। बलवान पूनिया के शासन में पंचायत समिति को खराब करने की आपके नापाक इरादे कामयाब हुए। मैंने राजस्थान की सरकार तो नहीं गिरने दी, लेकिन यहाँ मैं विकास की वजह से समय नहीं दे पाया। तुमने हमारी पंचायत समिति को इंफेक्शन लगाया, लेकिन 1.5 साल पहले जब मुझे लगा कि ये मिस्टर प्रधान खराब हो गया, मैंने इसको किक मारी और वासदोग की तरह मैंने बिठाया पंचायत समिति। मेरा रिजेक्ट करा हुआ राजनीतिक सामान लेकर के तुम बादरा की जंग जीतना चाहते हो। एक बेपरवाह राजनीति के, अपने आप को राजनीति के समझते हो। तुम्हें पता नहीं था जिसको बलवान पूनिया ने किक मारी है वो तुम्हारे क्या जनता के नहीं हो सकते। वो तो ट्रेलर है, नंदलाल चौक पर 22 तारीख में पूरी फिल्म दिखाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये पिछले 2 साल 3 साल से लगे हुए थे। आचार संहिता लगने दो, आचार संहिता लगने दो, देख लेंगे। विरोधियों, आइए तुम्हारी इन दुकानों में लगे हुए कैमरे से सुबह देखिए, आचार संहिता बाद नंदलाल चौक का सीन देखिए। 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम, इन दुकानों की तकदीर बदल गया। 1600 रुपए फसल बीमा क्लेम, मेरे किसानों की तस्वीर बदल गया। 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम इस तहसील को कुर्की मुक्त कर गया। अरे पिछले 5 साल में एक भी किसान की जमीन नीलाम होने का नोटिस इस छोरे ने किसी किसान को नहीं। हम एक कॉलेज के लिए 18 साल लड़े, गवर्नमेंट कॉलेज लेके रहेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज लेकर रहेंगे। हमने 18 साल नारे लगाए, मैंने गिन गिन के बदला लिया। एक नहीं 3 कॉलेज खोले, फिर बनाओगे, जो केवल एग्रीकल्चर कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। मैंने मेरे बच्चों के लिए, मेरे भविष्य के लिए इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले। मेरे बच्चे बोलेंगे
go and catch falling star. It may be possible, but you could not have. अंग्रेजी बोलेंगे मेरे बच्चे। बाबूजी इतने बेईमान थे, उन्होंने कॉलेज नहीं खुलाया। 18 साल पहले बाबूजी कॉलेज खुला देते, आज बलवान पूनिया उनके सामने चुनौती नहीं बनता। गरीब घर का छोरा जिसके लिए ये कहते थे ये जीतेगा नहीं, वो जीत गया। बोले चलेगी नहीं, फिर बोले चल पड़ी, तानाशाही करता है। अब कहता है कि बलवान पूनिया से भाषण देता है तो पानी पीता है। बलवान पूनिया कल्लो सूखे। बाबूजी मैं 23 साल बोलू, मेरे कल्लो सूखे, थारो 2 दिना में के खाके के सूखे हो। थारो बारी बारी 5-7 आदमी लगे रहे पसीनों पूछण में। बाबूजी आराम कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात पड़े। मैं एक बात कहनी चाहूं, मैं इसकी बेईमानी के खिलाफ राजनीति में उतरा। ये कह रहे थे कि मोती चौक पर 2 घंटे बाबूजी बिना पानी पिए बोल सकते हैं। तुम्हारी यही बेईमानी तो बतानी थी जनता को। अरे तुम 2 घंटे बिना पानी पिए बोल सकते हो, तभी तो तुम भाजपा के गुनहगार हो। 10 साल विधानसभा में क्यों नहीं बोले? तुम 2 घंटे पानी पिए बगैर बोल सकते हो, तो फिर 10 साल विधानसभा में बोले क्यों नहीं बेईमान? दोस्तों, इसी बेईमानी ने हमें नेता बनाया। हम नेता नहीं, हम बाकी बगावत करके निकले। चलो रे साथी, चलो रे हमदम, चलो रे साथी, चलो रे हमदम, चलो कि मिलकर शोलों में गुल खिलाए, चलो कि मिलकर गदर मचाए। गदर मचाना काम है अपना, जे कोई पूछे नाम है अपना तो कह दो रे भाई बाकी नाम है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि आप मोदी के खिलाफ बोलते हो। मोदी और शाह जहां भी गए सरकार गिरा के आए। जब सरकार गिराने गए राजस्थान, आगे मिला बलवान पूनिया। मैंने कहा चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए, ईंट से ईंट बजा देंगे। कुछ बीजेपी के लोगों को भड़क लगी, चिल्लाने लगे कि बलवान पूनिया ईंट से ईंट कैसे बजा देगा। भाइयों, और किसी यूट्यूबर के सामने खड़ा होकर कहता है विकास नहीं है। बाबूजी तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई, स्वास्थ्य अब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम आगरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर विजय पूनिया को आंख चेक कराओ। बाबूजी मुझे तो लगता है तुम्हें मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन नहीं बनेगा, दूरबीन से करवा देंगे कसम से। मतलब समझ में नहीं आती बात। एक बात बताऊं तहसील के लोगों, बलवान पूनिया ने नेता पैदा करे। नेता मैंने तहसील को नेता दिए, बलवान फगेड़िया, सुजीत बिजानिया, जेपी डाटा, रफीक कुरैशी, ऐसे लोग जो बोलना नहीं जानते थे, बोलते हुए हिचकाते थे। अभी मैं नाटा जी ने आज सारा पजामा पकड़ के रुके उठे सुरेंद्र नाटे ने। ओके, सुरेंद्र नाटा जी कहा के क्या भाई जी मैं तो था यूट्यूब पर बोलता बोलते देख के और फिर सीख क्यों मसक था में लाल चौक मीटिंग है बाबा समझा। रफीक कुरैशी पहली बार माइक दियो, रफीक कुरैशी पहली बार माइक दियो, बोले बोले गुंजा मैं क्यों मेरे धक्के चढ़ियो। अब पजामो खींचना पड़े भाई जी तब जाओ और की बारी आन दो। नेता जहां पैदा होंगे उनमें से छंटनी होगी। अच्छे लोग आगे निकल जाएंगे, बेईमान लोग पीछे रह जाएंगे। मैंने मेले जीतते एक बात कही थी, बलवान पूनिया को कोई उस समय पीछे छोड़ पाएगा जो मेरे से ज्यादा जागता रहेगा, मेरे से ज्यादा पारदर्शी रहेगा। ये भादरा शहर के लोगों, ये मेरी तहसील के मतदाताओं, मैंने आपको 3 चीज दी।
मैंने मेरा जिंदगी का 24 घंटे आपको दिए। मैंने समर्पित भाव से समर्पण किया है राजनीति में। मेरे घर का कोई आदमी, मेरे घर का कोई मेंबर, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे फादर साहब, किसी का कोई धंधे में, किसी का कोई काम में, किसी का कोई व्यापार में कोई लेना देना नहीं। हम समर्पित लोग रूप से आपके हैं, पूर्ण आपके। हमारा दूसरा कोई काम नहीं है। मैंने तीसरा आपको दिया है त्याग। मुझे एमएलए नहीं था मैं, लोग मुझे कहते थे 500 आंगली एक सी को नहीं हुए, पर नेता एक सा हुए। हाथ लगे बाद में कोई को नहीं बख्शे, हाथ लगे से ईसाई हुए। भाई जी जितने बाद में से खराब हुए। भाइयों, मैं 5 साल एमएलए रहा हूं, और ऐसा पावरफुल एमएलए जिसको राठौड़ मिनी सीएम कहते हैं, जिसको बाबूजी हिटलर तानाशाह कहते हैं, जिसको बाबूजी की सारी पार्टी ये कहती है तभी जबान से कि कोई राज चलाए तो ऐसे चलाए। लेकिन बलवान पूनिया ने इस तहसील की सड़कें अच्छी करी है, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल बड़े करे। मैंने मेरे घर का खाता बड़ा नहीं करा, मैंने मेरा कर्ज उतारने की बजाय जनता का कर्ज माना और जनता का कर्ज उतारा है। मैं तो आपसे इंतजार करने आया हूँ। अगर आप मानते हो बलवान पूनिया ने ईमानदारी से काम करा है, 22 को रैली में आओ, 25 को दांती छोड़ा सितारा का बटन दबाओ, मेरे पर 5 साल के लिए कर्ज और चढ़ा दो, मैं मेरा फर्ज मानूंगा। भाइयों, मैं तहसील को एक बात और कहना चाहता। आपको ये लगे कि बाबूजी और बलवान पूनिया 2 आमने सामने उम्मीदवार, और बाबूजी की बजाय बलवान पूनिया ने तहसील को अच्छा संभाला है, तो आपके पास 5 दिन है, 21, 22, 23, 24, 25, 5 दिन आपके, 5 दिन की रुखाड़ी आपकी। अगले 5 साल बलवान पूनिया और ताकत के साथ और तजुर्बे के साथ और ताकत और तजुर्बे के साथ इस तहसील को संभालेगा। भाइयों, व्यापारी भाइयों, मेरे 5 साल के शासन में आपके शहर में कोई भी आदमी कापी लेकर के आपको धमकाने नहीं आया। किसी रेहड़ी वाले से, किसी दुकान वाले से, किसी आदमी से कोई रंगदारी लेने नहीं आया। किसी अफसर की मत नहीं हुई। एक आधा कोई गलती से आ गया, मुझे बता दिया, मैंने हाथों हाथ उसको आउट कर दिया। ऐसा मजबूत आदमी चाहिए तो मेरे साथ हो जाइए। बाबूजी जिन लोगों को लिए फिर रहे, बाबूजी जिन लोगों को लिए फिर रहे, मैं बाबूजी को कहना चाहता हूं, बाबूजी तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं बचा। मैंने 1998 में आपको वोट दिया था, मां कसम एक दिन वोट वापिस लूंगा। बाबूजी को जीत लूंगा। अभी तो चुनाव जीतेंगे, एक दिन बाबूजी को जीत लूंगा। लाठी पकड़ के जाएंगे, 100 साल जिएंगे। मैं कामना करता हूं बाबूजी 100 साल जिए। लाठी पकड़ के जा। आज साके रेजा गोपी ने, साके रेजा मनोज ने हरा के काफिल कर दो। मैं कहना चाहूं अनिल कश्मीर ले जाई, ए दोनों तो उसके बाबूजी तेरा मजा ले जाना। अनिल कश्मीर शाणो है, ए ले जाई और कदी ले अनिल भाई वो बट्टे दाते काम ले रहा हूं। जब जीने पड़ो, दादी क्या करती, माँ क्या करती, बेटों मिले जीते, पोतों मिले जीते तो जीने पड़ा। मैं तो दुनिया में खोदी रही, लेकिन मैं जीने जब पढ़ू जब बाबूजी मेरा वोट। और बाबूजी उल्टा ना क्या मिला क्यों तो ₹2 लिए क्यों फिरे? ये ₹2 लिए क्यों फिरे बाबूजी? तुम इतने कमजोर। एक बात और हुई और घाटी में संते बैठ गया। जब आमने सामने चुनाव लड़े करता है, एक डाला बैठ गया। भाई जी एक बटनों दोनों रुपया बट लग जाओ। वे तो बटन दाब दियो, छन्नी गंदी 100 रुपया बट लग जाओ। नई फिल्म, नई कहानी, नई पटकथा, आ दोनों सफाई।
एक रिकॉर्डिंग आई मेरे कने एक रिकॉर्डिंग आई बना के हो बतलावे में छानिया लगन जरा अरे बात सुने ओ कामरेड हो तू जीत क्यों नहीं भाई जी तब को नहीं आओ मार लियो को नहीं। मैं एक बात कहनी चाहूं अगर ये कि कामरेड तब नहीं आएगा, कामरेड ने ऐसा क्या करा, तुम तो चुनाव अवेले होने के बाद लड़ते थे, एक एक आदमी के लिए तरस जाते थे, ये हजारों लोग कामरेड के साथ क्यों घूम रहे हैं भाई, कभी दिमाग लगाया क्या? मैं कहना चाहता हूं मैंने इस तहसील के सारे लोगों की हितों की लड़ाई लड़ी है, बस बाबूजी को ये कहना चाहता हूं बाबूजी कुत्तों का सहारा नहीं छोड़ना। दोस्तों खेजियां ए मजा रहना चाहोगी मैं भी विधानसभा मजा लेना मेरी विधानसभा में एक ही ख्वाहिश मन में गहलोत साहब यहाँ बोलिया करते ने मंत्री बना दिया मैं करना मेरी बात ही होनी हुई मंत्री तो मैं एक दिन यहाँ मजाक में विधानसभा बजट के बाद में जब बजट की बात हुआ रिप्लाई के बाद में बैठे हुए चाय नाश्ता तो सारे दला के लोगों ने मलाया हुआ मैंने बोलो काम की इच्छा है तो बेटे बीजेपी को एक नेता बैठे कदावर मैं सके वो आदमी है ना जगह मेरे ललकार के बिठाए दो मैं कहो साहब मन ने मजा जल्दी यहाँ विधानसभा में जब मैं ना लू वो मुड़ के बीच में वो बोले चूई हो गई बाबू सीख अरे देखो आदमी 74 विधायक